जवार डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर खुसूसी अफराद में मुआवन आलात तकसीम करने की पुरवकार तकरीब। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की सोशल वेलफेयर सनतजार दफ्तर आमद DC ने खुसूसी अफराद में व्हील चेयर्स, वाइट कैंस, स्टिक्स और वॉकर्स और सुनने वाले आलात तकसीम किए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शाहिद खोखर, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर शब्बीर हुसैन समेत दीगर अफसरान भी मौजूद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर खुसूसी अफराद में मुआवन आलात की तकसीम के लिए 1 अरब रुपए की खतीर रकम खर्च की गई है। जिला ननकाना के 27 खुसूसी अफराद में मुआवन आलात तकसीम किए गए। ननकाना साहब के तमाम रहायश पजीर खुसूसी अफराद को मुआवन आलात फराहम किए जाएंगे। हुकूमत को पंजाब और सोशल वेलफेयर स्पेशल अफराद की खिदमत में पेश है। खुसूसी अफराद में मुआवन आलात की तकसीम वज़ीर आला पंजाब का अहसन इक़दाम है। गुजरांवाला से ताहिर क़य्यूम कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक लधेवाला वड़ाइश के मुकामी मैरिज हॉल में बारात की आमद पर जेब कतरों के साथ ही हसनैन वल्द अरशद कौम बहर सकना गली नंबर 22 मोहल्ला रहमानपुरा कजाफी रोड घोड़े शाह चौक गुजरांवाला ने दुल्हे के बड़े भाई जिशान की जेब में से 1 अदद मोबाइल फोन नकदी 4600 रुपए निकाल कर साथी के हवाले करने के बाद मजीद दूसरे बाराती की जेब से भी पर्स निकाल लिया, जिसमें तकरीबन 2 लाख रुपए थे। जेब कतरा हसनैन को बारातियों ने पर्स समेत मौका पर ही धर लिया। पर्स तो बरामद कर लिया, लेकिन मोबाइल फोन और नकदी 4600 रुपए जेब कतरे का साथी लेकर फरार हो गया। मैरिज हॉल के मैनेजर शाहिद ने बताया, दोपहर को आने वाली बारात के मेहमानों के भी 40,000 रुपए निकाल लिए गए हैं। जेब कतरे चोर हसनैन को थाना लुधेवाला वड़ाइच पुलिस के हवाले कर दिया गया। नुशैरो फरोज से बताएं, MS मुबीन राजपूत ने सिविल हॉस्पिटल में मरीजों को बुनियादी सहूलियात से महरूम कर दिया। गुलाम हुसैन चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक सिविल हॉस्पिटल नुशैरो फरोज में मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना, जहां ना तो अद्वियात की फ्राहमी यकीनी है, ना ही सफाई का मुनासिब इंतजाम मौजूद है। हॉस्पिटल में दाखिल मरीजों और इनके लवाकिन का कहना है तिब्बी सहूलियात का फुकदान है, जबकि अमले की अदम मौजूदगी ने मसाइल में मजीद इजाफा कर दिया है। मुकामी शहरों ने शिकायत की कि हॉस्पिटल में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और दीगर लैब टेस्ट की सहूलियात या तो नाकारा हैं या दस्तयाब ही नहीं। कई मरीजों को निजी लेबोरेटरीज का भी रुख करना पड़ता है, जो इनके माली वसाइल पर भारी बोझ है। मरीज के लवाकिन ने बात करते हुए कहा, यहाँ MS और दीगर अफसरान सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक ही महदूद हैं, जमीनी हकायक बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यहाँ ना तो दवा है, ना सफाई और ना ही डॉक्टर्स वक्त पर आते हैं। शहरियों ने महकमा सेहत सिंध और वज़ीर आला से अपील की कि नुशैरो फरोज के वाहिद सरकारी हॉस्पिटल की हालत जार का नोटिस लिया जाए। पुनवाकिल का रुख करते चले इल्मुद्दीन भुट्टो की रिपोर्ट के मुताबिक पुनवाकिल ग्रिड स्टेशन के करीब वैगन का टायर ब्रस्ट हो गया, जिसके नतीजे में खौफनाक हादसा हुआ। काफी मुसाफिर जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं, तहम कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। पाकपतन से बताएं, इरफान मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफवाला जैसे पसमानदा इलाके में वाहिद फलाही इदारा दारुल फलाह आरफन है, जो यतीम बच्चों की तालीम और तरबियत में जिसका कोई सानी नहीं, जिनकी तरबियत मारूफ समाजी शख्सियत चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद सईद शेख इदारा का कयाम से तदम तहरीर खुद अपनी निगरानी में बच्चों को दौरा हासिल के मुताबिक जदीद जेवरे तालीम से आरास्ता करने के साथ साथ जिंदगी के हर शोबे की तरबियत भी दी जाती है। इस इदारा में पढ़कर प्रैक्टिकल जिंदगी में कदम रखने वाले बच्चे अपनी जाती जिंदगी के साथ मुल्क कौम की खिदमत में भी मसरूफ दिखाई देते हैं, जिस पर आरिफवाला के बासी और सरकारी मेहमान इस इदारा की जानिब से मुख्तलिफ औकात में इनेकाद तकरीबात के मुंतजमीन को खराजे तहसीन पेश करते हुए नजर आते हैं। वाज़िह रहे, खिदमत इंसानियत की आला मिसाल दारुल फलाह ऑर्फन वेलफेयर ट्रस्ट के बच्चे ईद की छुट्टियां खत्म होने के बाद पैदर जैसी शफीक दर्द दिल रखने वाली शख्सियत डायरेक्टर इदारा डॉक्टर मोहम्मद सईद शेख के हमरा केक काटते हुए नजर आए हैं। फजल सुभान उस्मानी की रिपोर्ट के मुताबिक हब में ईद उल अजहा के दिन से 5 रोज तक भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सफाई अमला मुतहरिक, अवामी खिदमात पर शहरियों का इजहार इत्मीनान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी तर्जमान सूबाई वज़ीर ज़राअत कोऑपरेटिव सोसाइटी बलूचिस्तान मीर अली हसन ज़ोहरी की खुसूसी हिदायत पर चेयरमैन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बाबू शेख और चीफ ऑफिसर नसीबुल्लाह तरीन की ज़ेर निगरानी सफाई मुहिम को मौसर और कामयाब बनाया गया। कुर्बानी के तीनों दिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आलाइशें उठाने, कूड़ा करकट की बर वक्त सफाई और जरासीम कश स्प्रे जैसे इक़दाम अहसन तरीके से अंजाम दिए गए। म्यूनिसिपल अमले ने गली मोहल्लों, बाजारों, ईदगाहों और दीगर अवामी मकामात पर सफाई के इंतजामात को यकीनी बनाया, जिस पर शहरियों ने इत्मीनान और खुशी का इजहार किया।
टंडो आदम के नवाही गांव दिलपोचा के रहायशी देहाती अमीर अली दिलपोचो और नाशाद अली दिलपोचो ने टंडो आदम मीडिया क्लब के सामने अपने इलाका के बासर वडेरे आबपाशी महकमा टंडो आदम चू के दारोगा और मशाइख होती थाना की पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। शाहनवाज खासकेली की रिपोर्ट के मुताबिक फरियाद की कि हमारे गाँव दिलपोचा में बासर वडेरा खादिम मक्सी और इसका अजीज हुबदार मक्सी और इनके जुराइम पेशा साथी यार मोहम्मद सियाल तालिब सियाल हमारे साथ रोजाना की बुनियाद पर ज्यादतियाँ करते हैं। बताया खादिम मक्सी काफी अरसे से जमीन फरोख्त करवाने के लिए दबाव डाल रहा है। जब हमने जमीन बेचने से इनकार किया तो वडेरे ने हमारे खेतों में पानी छोड़कर फसलें ही तबाह कर डाली, जिसमें टंडो आदम ब्रांच शाख का दारोगा भी इसके साथ मुलविस है। इनका कहना था कि हमारे दो नौजवानों को आर्मी और पुलिस में भर्ती के ऑर्डर्स मिले थे, लेकिन वडेरे ने दोनों नौजवानों के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज कराए, जिसके बायस FIR के इंदराज की वजह से उनका मुस्तकबिल तबाह हो गया और वो नौकरियों से महरूम हो गए। पिंडी खैब के 7 गांव इखलास में कैप्टन शाहिद इकबाल की जानिब से साफ सुथरा पंजाब की टीम के एहसास में पुरतकल्लुफ टी पार्टी का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा जाहिद ज़िया। जी, पिंडी गेम के साथ गाँव इखलास में कैप्टन शाहिद इकबाल की तरफ से साफ सुथरा पंजाब की टीम के एजाज़ में एक पुरतकल्लुफ टी पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें नाज़म मुमताज़ भट्टी, नंबरदार मास्टर इम्तियाज़, सदर नून लीग इखलास सरदार अयाज अली खान, हेड कांस्टेबल जाहिद इकबाल, इंजीनियर ताहिर इकबाल, हाल मुकीम अबूजबी, सुपरवाइज़र इखलास सुथरा पंजाब हसनैन और टीम ने शिरकत की। देर इसनाद नंबरदार इम्तियाज़ ने यूनियन कौंसल इखलास में ईद उल अज़हा पर सुथरा पंजाब टीम की बेमिसाल कारकर्दगी को सराहा और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौका पर कैप्टन शाहिद का कहना था कि ईद के दिन जब सब लोग ईद की खुशियां मना रहे थे, वहाँ नहायत सख्त गर्मी में साफ सुथरा पंजाब की टीम सुपरवाइज़र हसनैन की क़यादत में इखलास की गली महलों में सफाई का काम पूरी मेहनत और लगन से कर रहे थे। हम सब से जो भी साफ सुथरा पंजाब की टीम जहां काम में मसरूफ़ नज़र आए, वहां इनके काम की तारीफ़ ज़रूर करें ताकि इनकी भरपूर हौसला अफजाई हो। जी, मिंचनाबाद से बताएं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। फयाज रजा की रिपोर्ट के मुताबिक मिंचनाबाद में पाकपतन रोड पर 2 नौजवान राहगीर मुसाफिर बस की जद में आकर बाल बच गए। CCTV फुटेज में वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है कि दोनों नौजवान जिंदगी और मौत के कितने करीब आ गए थे। जिंदगी और मौत के दरमियान बहुत कम वक्त रह गया था और दोनों नौजवान गाड़ी के नीचे से बाहर निकल आए। दोनों को मामूली सी खराशें आई हैं। ऐनी शाहिदी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की साबिक सूबाई उम्मीदवार मलिक बहादुर यार खंडा के वालिद साबिक तहसील नाज़म जंच मलिक अब्दुल्ला खान की वफात पर बजवाल अटक आमद मरहूम की वफात पर इजहार ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। इस मौका पर जिला अटक की मुकामी क़यादत भी हमरा थी। जातला में सालाना उर्स मुबारक हजरत पीर सैयद गुलाम मोहिउद्दीन शाह दीवान हुजूरी आस्ताना आलिया साहंग केकरे में नहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ शाहिद इकबाल से। जी, 2 रोज़ा सालाना उर्स मुबारक हजरत पीर सैयद गुलाम मोहिउद्दीन शाह दीवान अजूरी आस्तानी आलिया साहंग केकरी में नहायत अकीदत व एहतराम से मनाया गया। उर्स मुबारक में पहले रोज़ दरबार शरीफ को गुस्ल दिया गया, इसके बाद चादर चढ़ाई गई और फूलों की पत्तियां डाली गई। दूसरे दिन खुसूसी महफिल का इत्माम किया गया, जिसकी सदारत पीर सैयद मोहम्मद अदरीस शाह सजादा नशीन दरबार आला चक सागर शरीफ और सैयद मुदस्सर हुसैन शाह साहब थे। महफिल का आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया गया और नात ख्वानों ने अपनी अपनी हाजिरी पेश की। नकीब महफिल साहबजादा हाफिज दाऊद अहमद ने बड़े एहसन अंदाज में सर अंजाम दिए। नौजवान मजहबी स्कॉलर हजरत अल्लामा मौलाना ज़फ़ीर अहमद सुल्तानी ने औलियाए अल्लाह और नेक बंदू के हवाले से खूबसूरत अंदाज में खुसूसी खिताब किया। उर्स पाक की महफिल में मकामी उलमा इकराम और इलाका भर की कसीर तादाद में आशिकान ने रसूल ने शिरकत की। हजरत अल्लामा हाफिज महमूद अख्तर ने आलम इस्लाम के मुसलमानों के अमन और सलामती के लिए खुसूसी दुआ की और लंगर तकसीम किया गया। उसके इंतजामात में इलाका भर के सांग मोड़ा किकरी और दीगर आशिकान रसूल यंग यूनियन सांग किकरी और दीगर लोगों ने बड़े अहसन अंदाज में भरपूर अंदाज में इंतज़ाम किया।
मैनेजर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाली रकम से 500 रुपए से 1000 रुपए तक की कटौती की जा रही थी, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद निश्तर रहमान लोधी ने दबंग कार्रवाई की। मौका पर पहुंचकर नोटिस लेते हुए मलिक शहजाद नामी शख्स को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया और पुलिस के हवाले किया। इसी पर मजीद अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदा फियाज रजा। नाज़रीन, बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिंचनाबाद में, और मिंचनाबाद के यहाँ पे जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत अदायगी दी जा रही है, तो यहाँ पे कई दिन से एक कंप्लेंट शिकायत थी कि यहाँ पे जो है ना डिवाइस यूज़र वो 500 रुपया फ़ी का कार्ड से वसूली कर रहे हैं। तो इस पे असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद नश्तर रहमान लोधी साहब ने दबंग कार्रवाई की है, और उसके नतीजे में एक डिवाइस वाले मलिक शहजाद को अरेस्ट किया और उसके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। और उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी कंप्लेन है कि यहाँ पे जो रेडी बान है, रेडी बान से जो ना यहाँ पे खड़े होने के कंटीन के हवाले से 500 रुपया वसूली की जा रही, जो कि सरासर नाजायज़ है और भत्ताखोरी है। और इसके बारे में मैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब से कहूँगा कि जनाब इस पे भी नोटिस लें या इसका कोई रद्दमल दें और इस पर भरपूर एक्शन लें, क्योंकि जो एक रेडी बान है, जो एक मजदूर है, वो अपनी मजदूरी के लिए यहाँ आता है। एक गर्मी है, गर्मी के मौसम में वो यहाँ पे कमाने आता, तो या उसे धमकियाँ दी जाती हैं कि जी हमें 500 रुपया दें या 300 रुपया पर डे दें तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं, वरना आपको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस पे भी जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब एक्शन लें, तो मैं आपकी बात करवाऊँगा यहाँ पे जो रेडी बान है उनसे। तो नाज़रीन देखें, आप उनसे बात कर रहे हैं। जी खान साहब, क्या हाल है? ठीक है खान साहब, यहाँ पे कितने दिन से खड़े हैं आप? तो हम लोग जो है ना खड़ा इधर तकरीबन 3 दिन से। तीन दिन से। हाँ। तो आपसे ये पैसों का मुतालबा कर रहे हैं? हाँ ना। कितने पैसे मांग रहे हैं? 500 रुपए लेता। ये 500 रुपया पर डे का मांगते हैं। हाँ। तो कहते हैं कि 500 ना दे तो आपको रेडी नहीं लगाने देंगे ना। तो जी नाजरीन, आपने देखा, असिस्टेंट कमिश्नर साहब आपने भी देखा, तो यहाँ पे जो ये ना तो कोई कंटेन मंजूर है और ना कुछ ये स्कूल पे इजारादारी है, और ये रेडी बान से मजदूर लोग हैं, इनसे 500 रुपया वसूला जा रहा है, और इसके मुतबादल उनको कहा जा रहा है कि अगर आप नहीं देंगे तो आप यहाँ दाखिल नहीं होंगे। तो ये मेरी अपील है असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद से और सीएम मरियम से कि इसके स्पेशल नोटिस लें और इसके मुताबिक जो भी कार्रवाई बनती है वो बनाएं। दादू से बताते चले, एहसान जाकिर की रिपोर्ट के मुताबिक दादू में नौजवान ने खुद के ऊपर पिस्टल का फायर कर लिया और खुदकुशी कर ली। लाश को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। दादू थाना बी सेक्शन के हदूद में वाक़ एक्साइज ऑफिस के करीब इमरान वल्द हबीबुल्लाह लुगारी घर के कमरे में खुद के ऊपर पिस्टल का फायर करके खुदकुशी कर गया। इतला मिलने पर बी सेक्शन पुलिस कुआ पर पहुंच के लाश को तहवील में लिया और सिविल हॉस्पिटल दादू मुंतकिल किया। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई जाँच मौजब वाक़या खुदकुशी लग रहा है, मजीद जाँच जारी है। पुलिस का मजीद ये भी कहना था कि मकतूल के घर वालों और मजीद हकीकत सामने लाने के लिए मजीद तफ्तीश भी जारी है। लाड़काना शहर के मुमताज कॉलोनी के मकीनों ने चंद रोज कबल मुबशना तौर पर कत्ल होने वाले मजदूर के खून का इंसाफ न मिलने के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौका पर मोहम्मद खातून, निहाल खातून ने अपने बेटे अमीर अली जानवरी, रशीदा मीरा, नूर खातून, पोते अली हसन जानवरी और दीगर के हमरा मीडिया से खिताब करते हुए कहा, हम असल में तहसील मेरो खान के गाँव तेजो खान जानवरी के रहायशी हैं। 8 साल से लाड़काना शहर में रहायश पजीर हैं। इल्जाम लगाया कि 6 जून को मुलजिमान हवालदार जानवरी, रजब शेरल दिल और शेरू, गुलबहार जानवरी और दीगर ने जमीन के तनाजा पर मेरे 40 साला बेटे वजीर अली जानवरी को मुमताज कॉलोनी में नजदीक पुलिस चौकी के दिन दहाड़े पिस्टल से गोलियां मारी थी और आसानी से कत्ल करके फरार हुए थे। पुलिस ने कुछ नहीं किया। इस तरह के वाक़े का मुकदमा मुलजिम के खिलाफ थाना रहमतपुर में दर्ज किया गया है, लेकिन पुलिस ने सिर्फ 2 मुलजिमान रजब और हवालदार जानवरी को गिरफ्तार किया। पुलिस बाकी मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। और टंडो मस्ती खान में 4 रोज कबल नामालूम मुसल्लह अफराद के हाथों कत्ल होने वाले गुलहसन मरी के कत्ल का मुकदमा इनकी खाला राशिदा जाल विंदर खान मरी की मुदियत पर 6 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ टंडो मस्ती खान थाने में दर्ज कर लिया गया। रियाजत अली लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक टंडो मस्ती खान शहर में 4 रोज कबल रात गए खादिम हुसैन मरी के घर पर हमले के दौरान जाम बहक होने वाले इनके 30 साला बेटे गुलहसन मरी के कत्ल का मुकदमा टंडो मस्ती खान थाना में शहजादो मरी, खान मोहम्मद मरी, मुमताज अली मरी, हुब्बार उर्फ हुब्बो मरी, अल्लाह रखियो मरी, सावल मरी समेत 6 मुलजिमान के खिलाफ दर्ज किया गया। तहम पुलिस इस केस में दर्ज मुलजिमान को गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो सकी।